दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म की बहुत चर्चा हुई है। जो भी इसे देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कई लोग तो रो भी पड़ते हैं। खास बात यह है कि ये फिल्म सिर्फ ख्याली नहीं है बल्कि एक असली इंसान की सच्ची कहानी है। लोग चाहते हैं इसे ऑस्कर के लिए भेजा जाए, लेकिन सऊदी अरब देशों ने इसे बैन कर दिया है। वहाँ के लोग इस फिल्म के खिलाफ है और इस फिल्म से जुड़े कई लोग माफ़ी भी माँग रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस फ़िल्म में ऐसा क्या है? इस फ़िल्म की कहानी किसकी है? और सऊदी अरब को इससे क्या दिक्कत है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1993 से। 1993 में केरल का एक गरीब आदमी था, जिसका नाम नजीब था। नजीब के दिल में बहुत ख्वाहिश थी कि वो अरब के किसी मुल्क में जाकर खूब पैसे कमाए। क्योंकि उसने अपने इलाके में देखा था कि लोग वहां जाकर बहुत ही जल्द पैसे कमा लेते हैं और फिर अपने अपने परिवारों की ज़िंदगी बेहतर बना लेते हैं। यही देखकर नजीब भी ऐसा ही करना चाहता था। इसी दौरान नजीब की मुलाकात एक एजेंट से हुई। उस एजेंट ने नजीब से कहा कि वो उसे सऊदी अरब के सुपरमार्केट में सेल्समैन की नौकरी दिलवा सकता है। नजीब को मुंबई ले जाया गया, जहां उसे वीज़ा दिया गया। लेकिन वीज़ा के बदले एजेंट ने नजीब से 50,000 रुपए मांगे। नजीब के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने अपनी खानदानी ज़मीन बेचकर पैसा जमा किए। पैसे देने के बाद नजीब सऊदी अरब जाने वाले फ्लैट में बैठा दिया गया। जब नजीब सऊदी अरब पहुंचा, तो एयरपोर्ट पर एक आदमी उसे लेने आया और अपने साथ ले गया। 2018 दिए गए एक इंटरव्यू में नजीब ने बताया, जब वो आदमी लगातार सफ़र करते रहे और ये सफ़र 2 दिन तक चलता रहा, तो नजीब को शक होने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। 2 दिन के लंबे सफ़र के बाद नजीब को एक सुनसान और सूखी रेगिस्तान पर छोड़ दिया गया, जहाँ दूर-दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ जाकर नजीब को बताया गया कि उसे यहीं काम करना है। और काम क्या है? बकरियाँ चढ़ाना। नजीब के मुताबिक इस खतरनाक रेगिस्तान में उसके साथ 2 और लोग थे। उनमें से एक उसका मालिक था और दूसरा उसका भाई था। ये दोनों नजीब पर बहुत जुल्म करते थे। वो नजीब को एक मज़दूर नहीं बल्कि गुलाम की तरह रखते थे। नजीब का हर दिन एक ही काम था, 700 बकरियों की देखभाल करना और उन्हें चलाना। हैरानी की बात ये थी कि इतने सालों तक काम करने के बावजूद नजीब को एक पैसा नहीं दिया गया। नजीब की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। मालिक खुद टेंट में सोता था, लेकिन नजीब को बाहर सुलाने पर मजबूर किया जाता था। उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता था, सिर्फ एक मोटी और कच्ची रोटी दी जाती थी, जिसे खाने के लिए नजीब को पानी में भिगोकर खाना पड़ता था। लेकिन पानी भी वहाँ नहीं था, सिर्फ बकरी का दूध मिलता था। और चूंकि बकरी को कभी नहलाया नहीं जाता था, इसलिए उनकी दूध से ही हमेशा बदबू आती थी और नजीब को नहाने की इजाज़त नहीं थी। और वो करीब 2 साल तक बिना नहाए रहा और उसे शुरू में ही एक लंबा-सा कपड़ा दिया गया था, जो उसने 2 साल तक पहने रखा था। इन 2 सालों में नजीब ने ना अपने बाल कटवाए और ना दाढ़ी, जिससे उसके शक्ल इतने डरावने हो गए कि वो खुद को देखकर घबरा जाता था। नजीब रेगिस्तान के एक दूर-दराज इलाके में रहता था और उसे कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं थी। बस वो जब बकरियाँ चढ़ाने जाता, जब भी उसका मालिक उस पर नज़र रखता था। नजीब का कहना था कि उसे लगभग हर रोज़ मारा जाता था और वो रोता भी था, तो उसके आंसू देखकर भी उसके मालिक को उस पर रहम नहीं आता था। नजीब से बहुत सारा काम करवाया जाता था। उसने एक इंटरव्यू में बताया कि उसे ऐसा लगता था कि उसकी ज़िंदगी अब यहीं ख़त्म हो जाएगी। जब वो अपना घर छोड़कर आया था, तो उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और उसे कोई खबर नहीं मिल रही थी। इस मुश्किल हालातों में नजीब के 2 साल गुजर गए और साल 1995 आ गया। नजीब ने इन 2 पूरे सालों में किसी से बातें नहीं की, क्योंकि उसे अरबी नहीं आती थी। उसका मालिक उसे अरबी में बात करता और नजीब इशारों में समझने की कोशिश करता था। अगर वो कभी गलती से कुछ समझ लेता, तो उसका मालिक उसे और मारता। नजीब अब बस यही सोचता रहता था, कब उसे मौका मिले और वो यहाँ से भाग जाए। और आखिरकार वो दिन आ गया कि जब रात को जब उसका मालिक खेमे में यानी टेंट में सो रहा था, मालिक का भाई भी वहाँ मौजूद नहीं था। तो मौका देखकर नजीब वहाँ से भाग निकला, मगर जब भागा तो रास्ते में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
क्योंकि उस अजनबी रेगिस्तान में हर तरफ एक जैसी रेत थी, हर दिशा एक जैसा ही लग रहा था। लेकिन नजीब ने हिम्मत नहीं हारी, वो भागता रहा और कई घंटों बाद उसे पानी दिखाई दिया, जहाँ एक और आदमी मिला जो एक मलयानी यानी केरल का था। बातचीत करने पर पता चला कि वो आदमी भी नजीब की तरह यहाँ आकर फंस गया था। नजीब ने फिर से भागना शुरू किया और लगभग 1.5 दिन तक पैदल चलने के बाद उसे एक सड़क नजर आई। सड़क पर पहुंचकर उसने हर गुजरती गाड़ी को हाथ देना शुरू किया। खुशकिस्मती से एक नेक आदमी ने गाड़ी रोक लिया। जब उसने नजीब की हालत देखी कि जैसे वो जान से जाने वाला हो, तो उसने उसको अपनी गाड़ी में बैठा लिया और नजीब को रियाज पहुंचा दिया। नजीब जब रियाज पहुंचा तो उसे वहां एक मरियाली रेस्टोरेंट में पहुंचा दिया। वहां उसे सिर्फ खाना बल्कि पहनने को कपड़े भी मिले और बहुत से लोगों ने उसकी मदद भी की। रियाज में उसके कुछ जान पहचान वाले लोग भी थे जिनसे मिलने वो पहुंचा और उनसे भी मदद मांगी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि नजीब के पास ना तो पासपोर्ट था और ना ही वीज़ा और ना कोई और ज़रूरी कागजात। ये सब वो लोग छीन चुके थे जिन्होंने नजीब के साथ बुरा सलूक किया था, जैसा कि हमने पहले बताया। आखिरकार नजीब ने बहुत तंग आकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। नजीब को करीब 10 दिन तक जेल में रखा गया, लेकिन ये 10 दिन उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी पुरानी मुश्किल भरी जिंदगी खत्म हो गई। यहाँ उसे अच्छा खाना और सोने के लिए बिस्तर मिल रहा था। कुछ दिनों बाद सऊदी अरब की पुलिस ने नजीब की हालत समझी और फिर उसे इंडिया भेज दिया। जब नजीब अपने घर पहुंचा तो उसका बेटा, जो उसकी रुखसती के वक्त मां के पेट में था, अब 2 साल का हो चुका था। दोस्तों, हो सकता है कि नजीब की ये कहानी आपको सुनने में आम सी लगे, लेकिन फिल्म में जिस तरीके से इसे दिखाया गया है और जितनी बारीकी से फिल्माया गया है, वो आपको हैरान कर देगा। शायद यही वजह है कि नजीब की असली कहानी पर बनने वाली नई फिल्म, जिसका नाम द गोट लाइफ है, जो मशहूर हो चुकी है। इस फिल्म में ना कोई बड़ा स्टार है और ना ही ये किसी बड़े प्रोडक्शन में बनाई गई है, लेकिन फिर भी ये फिल्म इतनी कामयाब हो चुकी है कि ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखी जा रही है। फिल्म देखते वक्त आप ये भूल जाएंगे कि आप फिल्म देख रहे हैं या हकीकत। खास तौर पर नजीब का किरदार अदा करने वाले नेता ने ऐसी अदाकारी की है कि शायद नजीब भी खुद भी फिल्म देखकर हैरान हो गए होंगे। जहाँ तक सऊदी अरब का ताल्लुक है कि हर जगह की तरह वहाँ भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं। लाखों मजदूर और गरीब लोग सऊदी अरब जाकर अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हालात नजीब की तरह मुश्किल होते हैं। वहाँ भी कुछ लोग बहुत मददगार हैं, जबकि कुछ लोग नजीब की मामले की तरह जालिम भी होते हैं। दोस्तों, 100 साल पहले दुनिया के कई हिस्सों में गुलामी का रिवाज था। लोगों को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, चाहे वो चाहे या ना चाहे। सऊदी अरब भी उनमें से एक था, जहाँ ये रिवाज बहुत ज़्यादा आम था। जैसे-जैसे वक्त बीता, दुनिया में गुलामी खत्म हो गई और सऊदी अरब में भी इसका अंत हो गया। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो इसी सोच को कफ़ारा सिस्टम के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। कफ़ारा सिस्टम दरअसल गल्फ़ देशों में पिछली सदी में आया था। इसमें एक अरब इंसान दूसरे देशों के लोगों को अपने यहाँ नौकरी के लिए बुलाता है। इस अरब इंसान को कफील कहा जाता है। सरकार कफील को इजाज़त देती है कि वो विदेश से लोगों को नौकरी पर बुला सकता है और उनका स्पॉन्सर भी बन सकता है। 1970 के बाद लाखों लोग इस सिस्टम से अरब देशों में काम करने आए। कई लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो गई, लेकिन कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। उनके कफील ने उनका पासपोर्ट और वीज़ा जब्त कर लिया, जिससे कि वो लोग अपने घर वापस नहीं जा सके। वो वहीं रेगिस्तान में फंस गए और कभी वापस नहीं लौट पाए। और कई बार तो इस तरह के खुलासे हुए हैं कि जालिम कफील अपने यहाँ जो लोग रखते हैं उनको गुलाम बनाकर दूसरे कफीलों को बेच देते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये कफील इन लोगों को अपना नौकर या मजदूर नहीं बल्कि गुलाम समझते हैं। उस जमाने में नजीब की इस किसी तरह इंडिया आने में कामयाब हो गया था। जब उसकी दर्द भरी कहानी लोगों ने सुनी, अगल बगल ने फैलना शुरू हुआ, तो केरल के मशहूर राइटर बिन्यामिन ने इस कहानी पर एक नावल लिखने का फैसला किया, जिसका नाम आदुल जीवितन रखा। ये नावल इतनी मशहूर हुई कि बहुत जल्द
दूसरी ज़बानों में भी तर्जुमा होने लगी। फिर 2019 और 2020 के दरमियान इस नावल पर फ़िल्म बननी शुरू हुई, लेकिन कई वजहों की बिना पर वो फ़िल्म देरी का शिकार होती गई। आखिरकार मार्च 2024 में ये मूवी रिलीज़ हुई, जिसे आज द रिकॉर्ड लाइफ के नाम से जाना जाता है। अचानक से फिर ये फ़िल्म दुनिया भर में, ख़ास तौर पर अरब मुल्कों में चर्चे में आ गई है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जुलाई में इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। वैसे दिलचस्प बात ये है कि जब मार्च में ये मूवी रिलीज़ हुई, तो यूएई के अलावा बाकी अरब देशों ने इस पर बैन लगा दी थी। बाद में सऊदी अरब और कुवैत को छोड़कर बाकी मुल्कों ने ये बैन हटा दी। जिस नोवेल पर ये मूवी बनाई गई, उस पर भी अरब मुल्कों ने बैन लगाई थी। आजकल अरब दुनिया सोशल मीडिया पर इस मूवी के खिलाफ मुहिम चल रही है। लोग बायकॉट कर रहे हैं और कह रहे हैं ये मूवी हमें रिप्रेजेंट नहीं करती। ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदीया हुकूमत अब कफारा सिस्टम में बदलाव कर रही है, ताकि फ्यूचर में आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना ना हो। वैसे दोस्तों, इस पूरी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।